विश्वास का मानना था कि शिखा के गर्भ में दैत्य ध्रुव ने ह्यूमन ध्रुव को जान से मार दिया था। उसके बाद ह्यूमन ध्रुव की आत्मा कहीं फंस गई, इसीलिए उसका कोई पता न चल सका। सुजाता की विधि से दैत्य ध्रुव का सामना ह्यूमन ध्रुव की आत्मा से शिखा के गर्भ में हुआ था। वहां कढ़ाई में दैत्य ध्रुव ने ह्यूमन ध्रुव की आत्मा का फ्यूचर देख लिया था। ह्यूमन ध्रुव की आत्मा मेरे लिए मुसीबत बनने वाली है। दैत्य ध्रुव ने अपना अंत उस कढ़ाई में देखा था। ह्यूमन ध्रुव उसकी मौत की वजह बनने वाला था। इस बात से अनजान ह्यूमन ध्रुव उसे दैत्यों और देवताओं की कहानी सुना रहा था। मुझे यहाँ लाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद मित्र, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। तुम इस गर्भ में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मुक्ति मिल चुकी है ना? मुक्ति? मुझसे मुक्ति कैसे मिल सकती थी मित्र? याद करो वो दिन जब तुमने मुझे मारकर मेरी आत्मा को भटकते हुए छोड़ दिया और अपनी आत्मा को मेरे शरीर में डाल लिया था। उस समय बचने के इरादे से मैं तुम्हारे शरीर में जा रहा था, लेकिन तब तक सुजाता माँ ने उस शरीर को अपने गर्भ से बाहर निकाल लिया। मैं इस गर्भ में ही फंसा रह गया। बाद में तुम्हारा जन्म मेरे शरीर के साथ हुआ। धीरे धीरे तुम्हें अपनी शक्तियां मिलनी शुरू हुई। अगर ऐसा है तो फिर तुमने मुझे जन्म क्यों लेने दिया? तुम चाहते तो मुझे वहीं मार सकते थे। बिल्कुल मार सकता था। अगर मैं तुम्हारी तरह दैत्य होता तो मुझे तुम्हारी हत्या करने में कोई परेशानी नहीं होती। फिर तुम्हारी मौत का इंतजाम पहले ही हो चुका था, इसीलिए मैं उसे बदल नहीं सकता। तुम्हें जीवन मिलना था, वो तुम्हें मिला। मुझे मौत मिलनी थी, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। अब आगे देखना चाहते हो? इधर आओ। ह्यूमन ध्रुव उसे लेकर दूसरी कढ़ाई की ओर बढ़ गया। गीता, शिखा और विश्वास की चिंता इस समय ह्यूमन ध्रुव को ढूंढ निकालने की थी। विश्वास को यकीन था कि ह्यूमन ध्रुव के सोल से कांटेक्ट किया जा सकता है। ध्रुव जन्म के समय नॉर्मल बच्चा था विश्वास, ये बात तुम भी जानते हो। धीरे धीरे उसे डरावने सपने आने शुरू हुए थे। पहले हमारा मानना था कि ध्रुव एक ही है, उसके अंदर अच्छी और बुरी शक्तियां दोनों हैं। लेकिन ध्रुव के जुड़वा भाई की बात कहकर तुमने हमें फिर शुरू से सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे इस सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। यकीन करने के लिए इतना ही काफी है शिखा कि मैं मरने के बाद भी यहाँ हूँ। ध्रुव तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर भी दैत्य है। फिर मैंने ह्यूमन ध्रुव को देखा है। अब हमें बस ये जानना है कि वो कहाँ है। गीता मौसी, इसके लिए हमें एक विधि करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि शिखा के घर में कब क्या हुआ। इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझने के बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये खतरनाक है विश्वास। विधि के दौरान अगर कुछ गड़बड़ हुई तो शिखा की जान भी जा सकती है। गर्भ में समय के पीछे जाकर देखने का नतीजा मैं जान चुकी हूँ। पिछली बार मेरा संपर्क टूटा था तब मुझे पता भी नहीं चल सका था कि ह्यूमन ध्रुव दैत्य ध्रुव को लेकर कहाँ चला गया। शिखा की जान भी जोखिम में आ गई थी। इतना बड़ा जोखिम मैं फिर से नहीं ले सकती विश्वास। हमें करना ही होगा गीता मौसी। एक बार हम ह्यूमन ध्रुव की आत्मा तक पहुंच गए तो मुमकिन है कि हमें ह्यूमन ध्रुव को वापस जिंदा करने का रास्ता भी मिल जाए। शिखा ने देखा गीता अब भी सोच में डूबी हुई थी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता है मासी? शिखा के सवाल का जवाब गीता तुरंत न दे पाई। वो कुछ देर चुप रही। मैं इस जोखिम को कम करने के लिए साइंस की मदद लूंगी। विधि के दौरान जब तक मैं मंत्रों का जाप करूंगी तब तक शिखा के गर्भ की देखरेख डॉक्टर्स करते रहेंगे। डॉक्टर्स की रीडिंग और मेरी विधि से जो नतीजा निकल कर आएगा हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। ये ठीक है। इससे शिखा की जान को जोखिम भी कम होगा। हमें तुरंत शुरू करना होगा मासी। मैं डॉक्टर्स की टीम को बुला लेता हूँ। अब विधि की तैयारी कीजिए। विश्वास की बातों का सच जानने के लिए शिखा और गीता रेडी हो चुकी थीं। दूसरी तरफ रात के करीब 9 बजे ध्रुव अपने शिकार की तलाश में चंदनपुर वापस लौट आया था।
एक पेड़ के ऊपर पैर लटकाए वो बैठा हुआ था। उसकी नजर एक आदमी पर थी जो अपने कंधे पर बैग टांगे सड़क के रास्ते पैदल जा रहा था। शिकार, लोगों के खून पीने का मजा उन्हें डराए बिना नहीं आता। ध्रुव ने इतना कहा और पेड़ से कूद कर नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने देखा जिस आदमी पर उसकी नजर थी वो कहीं गायब हो चुका था। कहाँ गया वो? अभी तो यही था। वो आदमी ध्रुव के पीछे ही खड़ा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। रात के अंधेरे से निकलकर वो रोड लाइट की रोशनी में आया। बाबा, तुम यहाँ? ये वही बाबा था जिसकी हत्या सुजाता पहले ही कर चुकी थी। हाँ, मैं। मरने के बाद मुक्ति उन्हें मिल जाती है जिनके जीने का मकसद पूरा हो चुका हो या कोई मकसद हो ही ना। मेरा तो मकसद भी था और वो तुम्हारी माँ की वजह से अधूरा भी रह गया। कैसा मकसद? चंदनपुर और आसपास के लोगों को बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाना मेरा मकसद था, लेकिन इससे पहले ही सुजाता ने मुझे मार दिया। मुझे वापस आना पड़ा। मैं तुम्हें किसी निर्दोष की जान लेने नहीं दूंगा ध्रुव बेटे। बेटा कहकर अगर आप रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो भूल जाइए। मैं किसी का बेटा या भाई नहीं हूँ। मैं दैत्य हूँ और मुझे खून चाहिए किसी भी कीमत पर। कुछ रिश्ते जोड़ने नहीं पड़ते ध्रुव। बेटे और भाई का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह तुम सुजाता के बेटे हो उसी तरह शिखा और विश्वास के भी बेटे हो। भाई को तो तुमने पेट में ही गला घोट कर मार दिया, लेकिन वो वापस आ रहा है ध्रुव। वो तुमसे मिलने के लिए वापस आ रहा है। बाबा की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर डर के मारे पसीना आने लगा था। वो वापस नहीं आ सकता बाबा। उसकी आत्मा को मैंने ऐसी जगह कैद करके रखा है कि उसे वापस लाने का ख्याल भी वो अपने मन में नहीं ला सकता। सब कुछ तुम्हारे इशारे पर नहीं चलेगा ध्रुव। हर बार जीत तुम्हारी नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारी ये चाल बहुत जबरदस्त थी, लेकिन एक माँ को चुनौती देना तुम्हें महंगा पड़ने वाला है। अगर गीता मासी या पापा ने कुछ किया तो मम्मा मर जाएगी। उन्हें ऐसा करने से रोको बाबा। मासी और मम्मा पापा, आखिर रिश्ते याद आ ही गए तुम्हें ध्रुव। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर सर्वशक्तिमान बनना है तो तुम्हें अपने भाई को हराना ही होगा। उसे कैद करके रखने में तुम्हारी जीत नहीं है। तो क्या आप यहाँ मुझे रास्ता दिखाने आए हैं? नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी मृत्यु दिखाने आया हूँ। गीता की इस विधि के बाद शिखा का चाहे जो भी हो, लेकिन इंसानी ध्रुव तुम्हें मारने यहाँ जरूर आएगा। उससे तुम कभी नहीं बच पाओगे। चलता हूँ। मेरा काम चंदनपुर के लोगों को तुमसे बचाना है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ भटकना छोड़ दो। मैं दैत्य हूँ बाबा। तुम मुझे इस तरह धमका नहीं सकते। बेशक धमका सकता हूँ। तुम चाहे जितने भी शक्तिशाली हो जाओ ध्रुव, एक आत्मा के सामने तुम्हारी शक्ति कम है। तुम्हारी शक्तियां किसी आत्मा पर काम नहीं आएंगी। बाबा इतना कहने के बाद वहां से चला गया। ध्रुव ने पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया। वो बस बाबा को धीरे धीरे अंधेरे में समाता हुआ देखता रह गया। बाबा ने आज उसके सामने कई सीक्रेट खोल दिए थे। उसे अपनी प्लानिंग पर पूरा भरोसा था, लेकिन बाबा से मिलने के बाद उसके अंदर डाउट आ चुका था। ध्रुव अपनी चिंता लेकर सुजाता के पास पहुंचा। सुजाता माँ, विश्वास बाबू हमारे लिए खतरा है। सुजाता अंधेरी दुनिया में आंखें बंद कर बैठी हुई थी। ध्रुव की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सुजाता माँ, मेरा बीता हुआ कल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जिस बच्चे को मैंने गर्भ में ही मार दिया था,
वो इंसानी ध्रुव बनकर फिर से मुझे परेशान करने आ रहा है। आने दो, लेकिन उसके आने से पहले शिखा की मौत हो जाएगी। शिखा की मौत के बाद उसके वापस आने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उनके मरने की उम्मीद कर हम यहाँ चुपचाप नहीं बैठ सकते। अगर मम्मा बच गई तो उस बच्चे की आत्मा का सामना मुझसे होगा। वो एक आत्मा है और किसी आत्मा पर मेरी शक्तियों का असर नहीं होता। लेकिन मैं तो उसका सामना कर सकती हूँ ध्रुव, तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार उस बच्चे की आत्मा का इंतजाम करना जरूरी है। अगर इस बीच शिखा की मौत हो गई तो हमारा ही काम आसान होगा। आपकी कमजोरी पापा है, क्या आप उन्हें भी मारने के लिए तैयार होंगी सुजाता माँ? सुजाता ध्रुव की ये बात सुनकर चुप हो गई। जवाब दीजिए सुजाता माँ, क्या आप पापा को भी मारने की योजना बनाएंगी? नहीं, विश्वास बाबू को मारना मेरे वश में नहीं है। लेकिन क्यों सुजाता माँ, आप उन्हें क्यों नहीं मारना चाहती? आपकी वजह से मेरी जान जोखिम में पड़ सकती है। इंसानी ध्रुव मुझ पर भारी पड़ सकता है। मेरी दैत्य शक्तियां पूरी तरह से जाग चुकी हैं। फिर भी उस इंसानी ध्रुव की शक्तियों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एक रास्ता है ध्रुव, इंसानी ध्रुव को रोकने का एक रास्ता हमारे पास है। कौन सा रास्ता? तुम्हारी आत्मा को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। जब दो आत्माएं आपस में टकराएंगी तो ब्रह्मास्त्र के टकराने के बराबर तबाही होगी। गीता या फिर विश्वास बाबू कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी टकराहट हो। मतलब? तुम्हें अपना शरीर छोड़ना होगा ध्रुव।